एक बार की बात है कि एक देश में एक बहेलिया रहता था। वह अपने निशाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वह रोज रोज बहुत सारी चिड़िए मार देता था। कुछ को वह खुद इस्तेमाल कर लेता था और कुछ को वह बेच देता था। पर जितनी जल्दी वह कमाता था उतनी ही जल्दी वह उसे खर्च भी करता था। यह कुछ दिनों तक तो ठीक से चला, बल्कि यो कहो कि कुछ साल तो बहुत खुशी से निकल गए। पर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि चिड़िए कम होने लगी, तो उसके रोज के शिकार में कमी होने लगी। शिकार में कमी होने लगी तो उसकी आमदनी कम होने लगी। अब वह दुखी और चिंतित रहने लगा और यही सोचता रहता कि वह पैसा कमाने के लिए क्या करे। जब उसका यहाँ हाल चल रहा था तो राजा हंस ने चिड़ियों की दुनिया की सब चिड़ियों को बुलाया। साथ में जो थोड़ी बहुत चिड़िए उस बहेलिये के जंगल में बची थी उनको भी बुलाया। यह एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए इनका इंतजाम भी बहुत बढ़िया किया गया था। इसमें काफी काम हुआ। हर चिड़िया को बोलने का मौका मिला और हर चिड़िया ने जो कुछ देखा और जो कुछ सुना उससे वह बहुत खुश थी। आखिर कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। सब चिड़िए अपने अपने देश चली गई, पर वे थोड़ी सी चिड़िए जो बहेलिये के देश से आई थी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। यह देखकर राजा हंस ने उनके वहां से ना जाने की वजह पूछी। चिड़िए बोली, ओ राजा, हमारे देश में एक बहेलिया रहता है जिसका निशाना बहुत अच्छा है। वह चिड़ियों को बिना चेतावनी दिए ही जाल में फांस लेता है। हमारे बहुत सारे भाई बहनों को उसने मार दिया है। कुछ समय पहले हम लोग बहुत सारे थे, पर अब आप देखें कि हम लोग कितने कम रह गए हैं। हम आपसे दया की भीख मांगते हैं, आप हमें इस बेरहम आदमी से छुटकारा दिलाएं। यह सुनकर राजा हंस को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत ही उनके दुख को दूर करने के बारे में सोचने लग गया। उसके पास दो मुख्यमंत्री थे, उल्लू और तोता, जिनको वह बहुत चाहता था और उनकी सलाह भी वह हमेशा मानता था। सो इस समय उसने उन दोनों को बुलाया और पहले उल्लू की तरफ देखकर बोला, उल्लू भाई, मैं सब चिड़ियों का राजा हूँ और तुम मेरे मंत्री हो। मेरी प्रजा का एक हिस्सा एक बहेलिये से बहुत दुखी है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता और उसके जाल में चिड़िए बहुत जल्दी फंस जाती है, पर वे अपना देश नहीं छोड़ना चाहती। मेहरबानी करके उनके वहां जिंदा रहने कोई इंतजाम करो। उल्लू को राजा का यह मुश्किल हुक्म सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर तोते के ज्यादा ज्ञान और अक्लमंदी की याद करते हुए वह बोला, ओ राजा, आपका यह हुक्म मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दिन में नहीं देख सकता। अगर आपकी इजाजत हो तो आपका यह हुक्म तोता बजाकर लाएगा। यह सुनकर राजा हंस ने तोते की तरफ देखा और उसको अपना हुक्म बजा लाने का हुक्म दिया। तोता तुरंत ही राजी हो गया। उसने राजा को सिर झुकाया और राजा का हुक्म बजाने चल दिया, जो उसने अभी अभी उल्लू को दिया था। वह उन दुखी चिड़ियों के पास पहुंचा जो उस बहेलिये के देश से आई थी और उनसे थोड़ा धीरज रखने के लिए कहा और कहा कि वे अपनी मनमानी ना करें, बल्कि उसकी सलाह माने। भगवान उनके लिए सब भला करेगा। सब चिड़ियों ने एक आवाज में कहा कि वे उसकी बात मानेंगे। जब बहेलियों को इस बात का पता चला कि उसके देश में अब एक भी चिड़िया नहीं रह गई है, तो उसके दुख की तो कोई हद ही नहीं रही। वह बहुत ही नाउम्मीद हो गया। वह नहीं जानता था कि अब वह अपने परिवार को खाना
कहाँ से खिलाए। अपने भूखे बच्चों की तरफ देखना बड़े दुख का काम था, खास करके जब वहां शाम को बिना शिकार के घर लौटता था और उसके भूखे बच्चे खाने के लिए उसके चारों तरफ लिपट जाते थे। और फिर जब वे देखते थे कि उनके पिता के पास खाना नहीं है तो वे इधर उधर चले जाते थे। जब तक चिड़िया कॉन्फ्रेंस में थी तब तक ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन उसके बच्चों ने उससे कहा कि अब चिड़िया दिखाई देने लगी हैं। यह सुनकर बहेलिये ने फिर से अपना जाल उठाया और तीर कमान उठाया और चिड़िया पकड़ने चल दिया। उसने अपना जाल वहां बिछा दिया जहां चिड़ियों के आने की बहुत उम्मीद थी। वह उस समय गुस्से के मारे इतना भयानक और इतना पक्के इरादे वाला लग रहा कि इस बार चिड़िया पहले से भी ज्यादा डरी हुई थी। वे तुरंत तोते के पास गई और बोली, अब की बार फलाना फलाना जगह बहेलिये ने अपना जाल बिछाया है, आप हमें बताइए कि हम उससे कैसे बचे, क्योंकि हमें यहाँ अच्छी तरह मालूम है कि अगर हम उसके जाल से ना पकड़े गए तो वह हमें तीर मारकर मार देगा। तोते ने कहा कि वे अलग अलग जगहों पर जाकर छिप जाएं और उसने उनसे वायदा किया कि वह उनकी सुरक्षा का हमेशा के लिए इंतजाम कर देगा। यह सुनकर वे सब चिड़िए वहां से उड़ गई और अलग अलग जगह जाकर छिप गई। तब तोता सीधा बहेलिये के जाल की तरफ गया और जाकर उसके जाल में फंस गया। पर उस दिन कोई और चिड़िया उसके हाथ नहीं लगी। यहां देखकर बहेलिया तो जैसे पागल सा हो गया। जब वहां घर पहुंचा तो रोज की तरह उस दिन भी उसके बच्चे उसके चारों तरफ आकर घिर गए और उससे पूछा कि आज उसको क्या मिला। वहां बोला, तुम्हारी बदकिस्मती से मुझे आज केवल यहाँ तोता मिला। यहाँ कहकर उसने अपने थैले में से एक तोता बाहर निकाल दिया। वह उसको खाने के लिए मारने ही वाला था कि तोते ने उसका इरादा भांपकर उससे कहा, ओ बहेलिये, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुमको मालूम नहीं कि मेरा मांस खाने के लिए ठीक नहीं है? और अगर तुमने मुझे खा भी लिया तो इतने छोटे से कौर से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भूख कैसे शांत होगी? मेरे विचार से तो मुझे मारने से अच्छा यहाँ होगा कि तुम मुझे बाजार में किसी तोता बेचने वाले को बेच दो और उस आए पैसे से कई दिनों का राशन खरीद लो। बहेलिये की समझ में यहाँ अक्लमंदी की बात आ गई, सो उसने उसको एक सुरक्षित जगह रख दिया। उसने सोचा कि वह अगली सुबह जल्दी उठेगा और उसको बाजार बेचने के लिए ले जाएगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और तोते को लेकर बाजार चल दिया। उसने वहां तोता बेचने के लिए रख दिया। उसने आवाज लगानी शुरू की, इसे कौन खरीदेगा, इसे कौन खरीदेगा? मेरे पास यहाँ तोता है, इसे कौन खरीदेगा? आवाज सुनकर बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए रुक गए। वे सब उससे बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। बहुतों ने तो उसको खरीदने की इच्छा भी प्रकट की, पर क्योंकि वे सब उसके लिए बहुत कम पैसा दे रहे थे, इसलिए तोते ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। तोते का व्यवहार देखकर बहेलिया बहुत नाराज हो गया। वह सारा दिन गर्मी में उस तोते को बेचने के लिए घूमता रहा, पर तोता नहीं बिका। यह देखकर वह बहुत ही थक गया और नाउम्मीद हो गया। जब वह घर पहुंचा और फिर से अपना परिवार और बच्चे भूखे और दुखी देखे, तब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोच लिया कि वह उस तोते को वहीं और उसी समय मार देगा। बेचारा तोता
उसको लगा कि बस अब उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ पहुंचा है। फिर भी उसने बहेलिये से थोड़ा धीरज रखने के लिए कहा। वह बोला, थोड़ा धीरज रखो, तुम देखोगे कि इस देर करने में मेरा अपना कोई मतलब नहीं है। जब मैंने इतनी छोटी छोटी कीमतों के लिए बिकने से मना किया तो मेरा मतलब कोई बुरा नहीं था। मेहरबानी करके यहाँ भी मत सोचो कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हारा उपकार नहीं मान रहा हूँ। अगर तुम कल तक इंतजार करो और मुझे एक सुंदर सी पिंजरे में रख दो, फिर उस पिंजरे को एक सुंदर से कपड़े से ढक दो और तब मुझे राजा के महल के आसपास लेकर जाओ, तो शायद कोई अमीर आदमी पिंजरे को देखकर यहाँ पूछ ले कि इसमें क्या है। और यहाँ भी हो सकता है कि उनमें से किसी की मुझ में रुचि हो जाए और वह मेरी कीमत भी पूछ ले। अगर ऐसा हो जाए तो पहले की तरह से पैसे का सौदा तुम मुझ पर छोड़ देना। उससे कहना कि मेरी कीमत बहुत है और अपनी कीमत मैं उसको अपने आप खुद बताऊंगा। बहेलिये ने तोते की सलाह की, फिर तारीफ की और फिर राजी हो गया। अगले दिन उसने तोते को एक सुंदर से पिंजरे में रखा और उसको एक सुंदर से कपड़े से ढककर राजा के महल की तरफ चल दिया। राजा के कई रानियां थी, पर उनमें से किसी के कोई बच्चा नहीं था सिवाय एक रानी के। उसके एक बेटी थी। उसकी यह बेटी बड़ी होकर इतनी सुंदर और अच्छी हो गई थी कि राजा उसको बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उसको अपनी आंखों के सामने ही रखता था और उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी जिसको वह अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी ना करता हो। एक बार उसने एक चिड़िया की मांग की थी जो बात कर सके, सो उसके लिए वह बड़ी लगन से ऐसी चिड़िया की तलाश कर रहा था। सो इस समय उस बहेलिये का वहां आना बड़े मौके की बात थी। जब बहेलिया महल के चारों तरफ घूम रहा था तो राजा का मुख्यमंत्री वहां से गुजर रहा था। बहेलिये ने उसको झुककर सलाम किया तो तोते ने भी पिंजरे के अंदर से उसे सलाम किया। जब उसने पिंजरे में से तोते का सलाम सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसके मुंह से निकला, अरे वाह, कितनी अजीब बात है। जरा पिंजरे के ऊपर से कपड़ा तो हटाओ, मैं भी तो इस आश्चर्यजनक चिड़िया को देखूं तो कि यह कैसी है। बहेलिये ने तोते के पिंजरे पर से कपड़ा हटाया तो वह तोते की चतुराई की बजाय उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहा, जैसे कि पहले ही तय किया जा चुका था। तोता बोला, 18,000 रुपये। वजीर के मुंह से निकला, अरे 18,000 रुपये। तोता फिर बोला, हाँ 18,000 रुपये। वजीर बोला, तब मैं तुम्हें नहीं खरीद सकता, पर मेरे मालिक राजा साहब तुम्हारी जैसी एक बोलती बात करती चिड़िया खरीदना चाहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें उनके पास लिए चलता हूँ। तोता राजी हो गया। सो वे सब महल की तरफ चल दिए। महल के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचकर वजीर ने पिंजरा लिया और उसे लेकर महल के अंदर चला गया। राजा साहब को सिर झुकाकर उसने पिंजरा राजा के सामने रख दिया और बोला, शायद हुजूर की बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो जाए। जैसे ही वजीर ने पिंजरा राजा के सामने रखा तो तोते ने बड़ी साफ आवाज में उसको सलाम किया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर वजीर से पूछा कि इतनी चतुर और शानदार चिड़िया उसको कहाँ से मिली। उसने आगे कहा, मैं तो ऐसी चिड़िया की कब से तलाश में था, तुम इसको मुझे बेच दो। जो तुम चाहो वह इसके लिए मुझसे ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। वजीर बोला,
राजा साहब, यह चिड़िया मेरी नहीं है। मुझे एक गरीब बहेलिया मिल गया था जो इसके लिए महल के आसपास घूम रहा था, और यह मुझे मालूम था कि सरकार को एक ऐसी चिड़िया की जरूरत थी। सो पहले तो मैंने इसे खरीदने की कोशिश की, पर पाया कि इसकी कीमत तो मैं जितनी दे सकता था उससे कहीं ज्यादा है। सो उस आदमी को मैं यहाँ ले आया। अगर आप इजाजत दें तो उस आदमी को यहाँ बुला लूं। राजा ने इजाजत दे दी। बहेलिये को अंदर बुलाया गया। जब राजा उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया तो उसने बहेलिये से उसकी कीमत पूछी कि वह जो चाहे मांग ले, वह उसकी वही कीमत दे देगा। बहेलिये ने कांपते हुए कहा, मालिक, मैं इस चिड़िया की कीमत नहीं बता सकता। मैं केवल इतना जानता हूं कि इसे काफी पैसे देकर खरीदा गया था। बाकी राजा साहब की इच्छा। यह चिड़िया अपनी कीमत अपने आप बताएगी। तब राजा तोते की तरफ घूमा और उससे उसकी कीमत पूछी। इस पर तोता बोला, 18,000 रुपये। राजा ने आश्चर्य से पूछा, 18,000 रुपये? यह तो बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। राजा ने कुछ कम दाम में उसका सौदा करना चाहा, पर तोता उससे कम पैसे को बिकने में तैयार नहीं था। उधर राजा भी उसको खरीदने को तैयार बैठा था। सो 18,000 रुपये बहेलिये को देकर राजा ने वहां तोता खरीद लिया। तोते को उसके सुंदर पिंजरे के साथ राजा की बेटी के पास ले जाया गया। अब तो बहेलिया एक अमीर आदमी हो गया था। पैसे उसके पास छप्पड़ फाड़ कर गिरे थे। 18,000 रुपये एक ही दिन में। बहुत खुशी खुशी वह घर लौटा। उसके परिवार ने जब यह अच्छी खबर सुनी तो वह भी बहुत खुश हुआ। उस दिन उनके यहाँ बहुत दिनों बाद बहुत बढ़िया खाना बना। खाना खाकर वे अपने आगे के समय का प्लान बनाने लगे। बहेलिया बोला, हम इन 18,000 रुपयों का क्या करेंगे? क्या हम यह देश छोड़ दें जहां हम रोज दुखी रहते हैं और किसी अच्छी जगह चले जाएं, या फिर हम यहीं रहे और इन पैसों से कोई व्यापार शुरू करें? पैसा और इज्जत बढ़ जाने से अब हमको पुरानी मुसीबतों को भूल जाना चाहिए और नया कुछ सोचना चाहिए। ओह मेरी पत्नी और बच्चों, कुछ तो कहो कि हम इसे क्या करें? वे लोग इसी तरह बात कर रहे थे कि अचानक उनको एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। उस शोर से भी ऊंची आवाज में कोई बहेलिये का नाम लेकर चीख रहा था। कुछ सिपाही वहां आ गए थे जिनको राजा ने बहेलिये को महल बुलाने के लिए भेजा था। बेचारा बहेलिया तो डर के मारे कांपने लगा। अरे, क्या राजा ने मुझे बुलाया है? इस समय रात को राजा को मुझसे क्या चाहिए? शायद राजा अपनी खरीद से नाखुश हो और अपने पैसे वापस लेना चाहता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तोते ने मेरी कुछ बुराई कर दी हो। उफ, अब मैं क्या करूं? मगर उसके सब शक गलत निकले, क्योंकि राजा ने उसे उस बात करने के संबंध में उसे बुलाया था जो उसने अभी अभी तोते से की थी। उस बात में तोते ने राजा को अपना उद्देश्य बताया था। वह राजा से यह चाहता था कि क्योंकि अब उस बहेलिये के पास काफी पैसा था, तो राजा उसको यहाँ हुक्म दे कि वह चिड़ियों को मारने का काम छोड़ दे और कोई व्यापार करना शुरू कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। बहेलिया राजी हो गया और बोला कि उसका भी यही विचार था। उसने राजा को अपना तीर कमान और चिड़िया पकड़ने वाला जाल भी महल भेजने का वायदा किया, ताकि राजा को यह विश्वास रहे
कि वह अब आगे से कोई चिड़िया नहीं मारेगा। यह कहकर बहेलिया वहां से चला गया। जैसे ही बहेलिया राजा के पास से चला गया तो राजा ने अपने राज्य में यहाँ मुनादी पिटवा दी कि आगे से कोई चिड़िया नहीं मारेगा, और जो कोई भी राजा के इस हुक्म को ना मानता हुआ पकड़ा गया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए इसके बाद चिड़ियों के राज्य में अब शांति रहने लगी। वे अब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगी और उनके गीत अब सारा दिन हवा में गूंजते रहते। राजा को कृतज्ञता दिखाने के लिए तोते ने सोचा कि वह राजा के महल में ही रहेगा। उसने शाही परिवार में हर एक से दोस्ती कर ली थी, तो सब उसको बहुत प्यार करते थे। खास करके राजकुमारी, वहां तो अब सारा दिन उसी के साथ रहती थी। अब वहां राजा के पास भी नहीं जाती थी, बल्कि हमेशा तोते के साथ ही खेलती रहती और उससे बात करती रहती। वहां सोचती रहती, अगर यहाँ तोता उड़ गया या मर गया तो मेरा क्या होगा। पौली, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? तुम मेरे पास से कभी जाओगे तो नहीं? ओह, तुम मुझसे वायदा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जब इस तरह कुछ समय तक चलता रहा तो राजा कुछ गुस्सा हो गया, क्योंकि अब उसकी बेटी उसके पास नहीं आती थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, तो वह उससे बिल्कुल अलग नहीं रह सकता था। इसलिए उसको अपनी बेटी का हर समय तोते के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक शाम उसने अपने सलाहकारों को यहाँ सलाह मांगने के लिए बुलाया कि इस बारे में कौन सा रास्ता अपनाया जाए। वह क्या करे कि उसकी बेटी फिर से उसके पास वापस आ जाए। वह ना तो यह चाहता था कि वह चिड़िया को मारे, और साथ में वह उसे मारने से डरता भी था। पर फिर वह क्या करे। उन्होंने उसको सलाह दी कि उस तोते को दरबार में या बगीचे में लाया जाए, जहां भी उसकी बेटी जाती हो, क्योंकि राजा जानता था कि जहां भी तोता जाएगा उसकी बेटी भी वहीं जाएगी। और राजा इस सलाह से बहुत खुश हुआ। तुरंत ही उसने तोते को दरबार में लाने का हुक्म दिया। अब यह तोता तो बहुत होशियार था। दुनिया में कहां क्या हो रहा था इसके पास यह सब जानने की ताकत थी, और जब भी कोई खास खबर होती तो वह अपनी मालकिन को बता देता। उसने राजा का यह प्लान राजकुमारी को बता दिया कि राजा किस तरह अपनी बेटी को अपने पास वापस लाना चाहता था। बाद में तोते ने कहा, अच्छा है कि तुम खुद उसके पास चली जाओ। तुम मुझे यहीं छोड़ दो और तुम चली जाओ। यह सुनकर राजकुमारी राजा के पास चली गई। जब वह दरबार जा रही थी तो आधे रास्ते में ही उसे राजा का दूत मिल गया। उसने उससे पूछा कि वह क्या करने जा रहा था, तो उसने उसे बताया कि वह तोते को दरबार में लाने जा रहा था। राजकुमारी ने उससे कहा कि उसको जाने की जरूरत नहीं है, वह सब ठीक कर लेगी। वह बोली, तुम मेरे साथ वापस आओ, मैं राजा साहब के पास ही जा रही हूँ। जैसे ही राजकुमारी उसको वहां छोड़कर राजा के पास गई, तोते को अपने पुराने घर और साथियों की याद आई। उसने उनसे एक बार फिर मिलने की सोची। उसको लगा कि जब तक राजकुमारी राजा से मिलकर वापस आती है, वहां भी अपने पुराने लोगों से मिलकर वापस आ जाएगा। उसने अपने पुराने टूटे हुए पंख तोड़कर नीचे फर्श पर फेंके, जिससे वह और ज्यादा सुंदर लगने लगा और वहां से उड़ चला। वहां अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। सब ने उसका वहां दिल से स्वागत किया। वे सब उससे मिलकर बहुत खुश थे। उसकी गैर हाजिरी में उनके साथ क्या कुछ हुआ, उनको वहां सब उसको बताना था। उन्होंने अपनी बातचीत शुरू ही की थी कि
उनको बात करते घंटों बीत गए। जब शाम के साए फैलने लगे तो तोते को याद आई कि उसके तो जाने का समय हो गया। सबने उससे कुछ देर और ठहर जाने की विनती की, पर उस सबको ठुकराकर तोता वहां से चल दिया। वापस आते समय वहां एक बगीचे में रुका जो समुद्र के किनारे था। वहां बहुत सारे फूल खिले हुए थे। उसने वहां से 2 सबसे ज्यादा सुंदर फूल तोड़े और वापस राजकुमारी के पास उड़ चला। राजकुमारी दरबार से बहुत पहले ही वापस आ चुकी थी और यहाँ देखकर कि उसका प्यारा तोता वहां नहीं है, उसके लिए चिंता कर रही थी। उसने फर्श पर पड़े कुछ पंख देखे तो उसको बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि जरूर ही कहीं से कोई बिल्ली कमरे में आ गई थी और उसे खा गई है। काफी देर रो लेने के बाद वहां राजा के पास गई और उसे अपनी कहानी बताई और राजा से प्रार्थना की कि वह राज्य की हर एक बिल्ली को मरवाने का हुक्म सुना दे। हालांकि राजा को तोते की ऐसी कोई बहुत ज्यादा फिक्र नहीं थी, फिर भी वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करना चाहता था। सो उसने राज्य भर की सारी बिल्लियों को मरवाने का हुक्म दे दिया। रात होने से पहले पहले सैकड़ों बिल्लियां मारी जा चुकी थी, पर राजकुमारी को इस बदले से रत्ती भर भी चैन नहीं पड़ा था। वह अपने कमरे में वापस चली गई और दरवाजा बंद करके तब तक रोती रही जब तक वह रोते रोते थक नहीं गई। वह बहुत दुखी कर अपने तोते को ही पुकारती रही, मेरे प्यारे पॉल, तुम कहाँ हो? कहाँ हो मेरे प्यारे पॉल? मैं भी कितनी बेरहम थी जो मैंने तुमको पहली बार अकेला छोड़ा। इस तरह वहां अपनी पालतू चिड़िया के लिए रोती रही। उस रात बहुत देर बाद उसको नींद आई और जब आई भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए। वह जल्दी ही जाग गई और फिर अपने दुख में दुखी हो गई। वह अपने बिस्तर से उठी और अपने आप को लटकाकर मारकर इस दुख का अंत करने की सोचा। उसने एक रस्सी अपने कमरे की छत के सहतीर में लगे कुंडे में बांधी, उसमें एक फंदा लगाया और उसको अपने सिर में डालने ही वाली थी कि तोता खिड़की के रास्ते उड़कर कमरे में आ गया। अगर उसको एक पल की भी देर हो जाती तो उसको अपनी मालकिन की लाश ही देखने को मिलती। जब उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से देखा तो दोनों कितने खुश हुए, इस खुशी को कौन बता सकता है। राजकुमारी ने चिड़िया को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया और रोते हुए उसे बताया कि उसके टूटे हुए पंख देखकर कैसे उसने सोच लिया था कि उसके तोते को कोई बिल्ली खा गई होगी और इसी वजह से उसने राजा से कहकर राज्य की सैकड़ों बिल्लियां मरवा दी। और फिर कैसे उसको अकेलापन लगा तो वह आत्महत्या करने जा रही थी, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकती थी। राजकुमारी की कहानी सुनकर तोते का दिल भर आया कि वह राजकुमारी से यह कहना ही भूल गया कि वह अब राजा से कहकर अपना पुराना वाला हुक्म वापस ले ले और राज्य की और भोली भाली बिल्लियों को मरने से रोक ले। इसके बाद कुछ देर तक वे बिल्कुल चुपचाप रहे और एक दूसरे से मिलने की खुशी में डूबे रहे। कुछ देर बाद तोते ने ही चुप्पी तोड़ी। उसने अपनी मालकिन को बताया कि किस तरह से उसके जाने के बाद उसको अपने लोगों से मिलने की इच्छा हो आई थी और फिर उनसे उसकी क्या क्या बातचीत हुई और लौटते समय उसने क्या क्या देखा। उसने उसको रास्ते के समुद्र के पास के बगीचे से लाए दोनों फूल भेंट किए। फूल देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उनकी सुंदरता देखकर और महक सुनकर तो वह बेहोश सी ही हो गई।
उसने इतने सुंदर फूल पहले कभी नहीं देखे थे। जब वह जरा होश में आई तो वह वे फूल राजा को दिखाने ले गई। राजा और सारे दरबारियों ने भी जब उन फूलों को देखा तो उन्होंने भी उनकी बहुत तारीफ की। उन लोगों ने भी ऐसे फूल पहले कभी नहीं देखे थे। उनकी खुशबू से सारा दरबार महक रहा था। यहाँ तक कि दूर रह रहे लोग जो महलों में रह रहे थे और जो नौकरों के घर में रह रहे थे, उन्होंने भी इस महक को महसूस किया और आपस में पूछने लगे कि यह महक कहाँ से आ रही है। राजा ने पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिले? राजकुमारी बोली, ये मुझे तोते ने दिए पिताजी। उसने मुझे बताया कि ये उसने उन फूलों वाले पेड़ों से तोड़े थे जो समुद्र के किनारे वाले परियों के राजा की बेटी के बगीचे में लगे हुए थे। वहाँ ये 12,000 थे और उनका हर एक फूल 12,000 रुपये का था। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो, ऐसे फूल तो किसी स्वर्ग के बगीचे के ही हो सकते हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा कि वह उसके लिए वहां से कुछ फूल और मंगवा दे। अब यहाँ तो राजकुमारी की बहुत मुश्किल मांग थी, फिर भी राजा ने उससे वायदा किया कि वह कोशिश करेगा। तुरंत ही उसने अपने कुछ दूत उन फूलों की खोज में भेज दिए। कई दिनों तक ढूंढने के बाद दूतों ने आकर राजा को बताया कि वे उनको कभी नहीं पा सकते, पर राजा भी उन फूलों की खोज को इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं था। उसने हुक्म दिया कि आसपास के राज्यों को भी यह सूचना भेज दी जाए कि अगर किसी ने ऐसे फूल कहीं देखे हो तो वह हमें बताए, और वह कोई भी हो जो भी हमको वे फूल लाकर देगा, हम अपनी सुंदर बेटी की शादी उससे कर देंगे। ऐसा कर दिया गया, पर सालों बीत गए, इसकी कोई खबर नहीं आई। इस राजा के देश में एक व्यापारी रहता था जो बहुत ज्यादा अमीर था और जिसकी अपने इस अथाह पैसे की वजह से सामान्य लोगों में बहुत इज्जत थी। लोग इसकी बहुत तारीफ करते थे और चापलूसी करते थे, जिसने इसको और बहुत घमंडी बना दिया था। यह इतना घमंडी हो गया था कि किसी की सुनता नहीं था, राजा तक की भी नहीं। एक दिन यह व्यापारी मर गया और इसके मरने के बाद क्योंकि इसके कोई भाई या लड़का नहीं था, तो इसकी सारी जायदाद और पैसा राजा के पास आ गया था। वह दिन व्यापारी की पत्नी के लिए बहुत दुख का दिन था। जिस दिन उसका पति मरा, बेचारी स्त्री, वह बहुत कमजोर और बीमार थी। उसको बच्चे की आशा थी। उसको पता नहीं था कि वह क्या करे। खैर, अगर वह मरना नहीं चाहती थी तो उसको कोई ना कोई काम तो करना ही था। सो वह एक किसान के पास काम करने चली गई। समय आने पर उसके बच्चा हुआ। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी। वह धीरे धीरे तंदुरुस्त और अच्छा बढ़ने लगा। जब वह इतना बड़ा हो गया कि वह कुछ काम कर सके, तो किसान ने उसको जानवर चराने के लिए मैदानों में भेजना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उसको इतना समय भी मिलने लगा कि वह किसान के बच्चों के साथ स्कूल जाने लगा, क्योंकि वह एक अच्छा बच्चा था और एक बड़ा और अक्लमंद आदमी बनना चाहता था। क्योंकि उसकी माँ को यह शक था कि वह बुरे समय में पैदा हुआ था, तो अभी तक उसने उसका कोई नाम नहीं रखा था। उसके स्कूल के साथी लोग उसको खरिया कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके सिर पर खुजली के निशान थे। स्कूल के मास्टर ने उसके अंदर के छिपे गुणों को बहुत जल्दी पहचान लिया और यह देख कर कि अपनी पढ़ाई और काम में वहाँ एक मेहनती बच्चा था, उसने उसके ऊपर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उसे जितना भी सिखा पढ़ा सकता था
उसने उसको उतना सब सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उसको पढ़ने के लिए किताबें भी दी। कुछ ही समय में खरिया एक बहुत ही होशियार विद्वान बन गया। उसके सारे साथी उससे जलने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि खरिया अपने मालिक किसान के किसी काम से गया हुआ था कि उसको राजा का एक दूत मिला जो राजा के लिए भी सुंदर फूल ढूंढ रहा था। उसने दूत से पूछा, तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दूत ने राजा के संदेश का कागज उसको दिखा दिया। खरिया ने उसे पढ़ा और बोला, मुझे रास्ते के खर्च के लिए कुछ पैसे दो, मैं इन फूलों को ले आऊंगा। दूत लड़के के तैयार और साफ जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने उसको रास्ते के लिए जरूरी खर्चा दिया और राजा की एक बंद चिट्ठी दी और वापस राजा के पास अपनी खोज की सफलता बताने के लिए दौड़ पड़ा। खरिया सबसे पहले अपनी माँ के पास दौड़ा गया और उसे बताया कि वह इस काम की कोशिश करना चाहता है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि वह ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, पर वह उसकी बात सुनने वाला नहीं था। फिर वह अपने मालिक किसान और मास्टर जी के पास गया और उनको अपना इरादा बताया। उनसे उसने छुट्टी ली और अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। 2-3 दिन में वहां एक जंगल में पहुंचा जहां उसको एक बहुत ही सुंदर और लंबा आदमी मिला। उसने उस लंबे आदमी का हाथ पकड़ा और बोला, सलाम। उस आदमी ने उसके सलाम का जवाब दिया और उससे पूछा कि वह कहाँ से आया था, कब आया था और कहाँ जा रहा था। लड़के ने उसे सब कुछ बता दिया, जैसा कि उसने अपनी माँ, मालिक और मास्टर जी से कहा था। उसने उससे कुछ भी नहीं छिपाया। उस लंबे आदमी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके लिए प्रार्थना की और फूलों की खोज में जाने के लिए कह दिया। पर लड़के ने उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि उसने उसको यह नहीं बता दिया कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए। यह देखकर कि लड़का वाकई फूल लेने जाना चाहता है और एक लायक बच्चा है, उसने उसको बताया कि वह कौन था और कैसे अपनी पवित्रता के सहारे वह उसके लिए वही ला सकता था जो उसे चाहिए। खरिया बोला, यही तो मैं आपसे चाहता था। मुझे लगा कि आप कोई पवित्र आदमी हैं और आपके अंदर बहुत ताकत है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे यहाँ बताएं कि मुझे ये फूल मिलेंगे या नहीं, मेरी किस्मत में क्या लिखा है और मेरा नाम क्या है। उस लंबे आदमी ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, तुमको ये फूल मिल जाएंगे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम्हारा नाम गुल्लाला शाह है। कहकर उसने अपना बायां हाथ खरिया के सिर पर रखा और एक खोखला कद्दू लेकर उसमें पानी भरा और उसके ऊपर डाल दिया। इससे लड़के की खुजली और जो और कुछ कमियां थी वह सब गायब हो गई। अब वह बहुत सुंदर हो गया था। यह करने के बाद आदमी ने उससे जाने के लिए कहा। जब खरिया जा रहा था तो उसने उसको फिर से आशीर्वाद दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद खरिया एक जगह पहुंचा जहां उसने एक बूढ़ी विधवा के घर में ठहरने की जगह मांगी। वहां उस बुढ़िया से बहुत ही इज्जत और नम्रता से बात करता था, उसको खाना देता था और उसकी दूसरी तरीके से भी सहायता करता था। वह रोज शहर में इधर उधर घूमने जाता और हमेशा ही उस बुढ़िया के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। एक दिन जब वह उस देश के राजा के महल के पास की नदी के किनारे नहा रहा था तो इत्तेफाक से राजकुमारी ने उसको देख लिया और
यह देख कर कि वह लंबा और सुंदर है, अपनी एक दासी को उसे बुलाने भेजा। खरिया ने कहा कि वह उसके साथ जाएगा, तो दासी उसको लेकर एक बगीचे में आ गई, जहां राजकुमारी ने उसको लाने के लिए कहा था। वे लोग वहां कई दिनों तक मिलते रहे और जितना ज्यादा वे एक दूसरे से मिले, वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। आखिर राजकुमारी ने खरिया से शादी करने का फैसला कर लिया। वह अपने माता पिता के पास उसे शादी करने के लिए उनकी इजाजत लेने गई। राजा और रानी ने पहले उस नौजवान को देखने की और उसके बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। सो इस बात को खरिया को बता दिया गया और उसे शाही दरबार में आने के लिए कहा गया। कुछ दिन बाद ही राजा ने देखा कि लड़का सुंदर है, होशियार है और उसका दामाद बनने के लायक है, तो उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। शादी बहुत शानदार हुई, उसमें बहुत पैसा खर्च किया गया। हर मौके पर बहुत शानदार खर्च हुआ। खरिया, जो अब गुल्लाला शाह के नाम से जाना जाता था, अब रोज दरबार में जाता था। लोग उसकी बातें बड़ी ध्यान और इज्जत से सुनते थे। उसकी कोशिशों से राज्य में कई नियम और कानून ऐसे बनाए गए जिनसे राज्य की बहुत उन्नति हुई। पिछली गलतियां भी सुधारी गई। एक दिन गुल्लाला शाह ने राजा से दरबार में ना आने की इजाजत मांगी, क्योंकि वह शिकार खेलने जाना चाहता था। राजा ने तुरंत ही उसको इजाजत दे दी और उसके साथ जाने के लिए उसको कई सिपाही और घोड़े दे दिए। बीच दिन में गुल्लाला शाह का घोड़ा, जिस पर वह सवार था, एक शिकार के पीछे भाग चला और इतनी तेज भागा कि उसके साथ ही लोग उससे काफी पीछे रह गए। कोई दूसरा घोड़ा उसका मुकाबला नहीं कर सका। सो गुल्लाला शाह अकेला पड़ गया। आखिर वहां भागता हुआ घोड़ा अचानक रुक गया, क्योंकि उसका पैर किसी अनदेखी जंजीर से बांध दिए गए थे। यह देखकर कि घोड़ा इस तरीके से बन गया था, गुल्लाला शाह उस पर से उतर पड़ा और अपना तीर कमान लेकर पहाड़ पर चढ़ गया, ताकि वह वहां से कुछ देख सके कि यह काम किसने किया, और अगर कोई दिखाई दे जाए तो वह उसे मार सके। जब वहां पहाड़ पर चढ़ रहा था, तो आधी चढ़ाई पर ही उसको एक तालाब दिखाई दिया, जिसके किनारे एक पेड़ खड़ा था और उस पर बहुत सारे फूल खिले हुए थे। उस पेड़ के नीचे वहां थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठ गया। जब वहां बैठा हुआ था, तो एक बंदर उसके पास आया। उसने उसको मारना चाहा। सो उसने अपना तीर कमान उठाया और तीर कमान पर साधा कि बंदर को यहां पता चल गया कि वह उसको मारना चाहता था। सो वह वहां से भाग गया और जाकर तालाब में कूद गया। इससे गुल्लाला शाह बहुत नाउम्मीद हो गया और जहां वह कूदा था, वह कुछ देर तक देखता रहा कि वह वहां फिर आएगा। पर लो, वह बंदर की जगह एक बहुत सुंदर लड़की निकल आई। उसने पानी से बाहर निकलकर उसे चूम लिया। गुल्लाला शाह तो यहां देखकर आश्चर्यचकित रह गया, पर क्योंकि वह बहुत अच्छा और पवित्र आदमी था, इसलिए उसने अपनी समझ नहीं खोई थी। उसने उस लड़की से पूछा कि वह कौन थी। उसने देखा कि वह उसको कोई जवाब देने में हिचकिचा रही थी, तो उसने उसको मारने की धमकी दी कि अगर उसने उसे जल्दी से नहीं बताया तो वह उसको मार देगा। वह लड़की डर गई और बोली, मेरा नाम पंज फूल है और मैं इस देश के राजा की बेटी हूँ। मैं हमेशा अच्छी रही हूँ और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। हर आदमी मुझे प्यार करता है। जब मैं बहुत छोटी थी
तो मेरे पिता ने अपने दरबान के बेटे से मेरी शादी तय कर दी थी। समय निश्चित हो गया, तैयारियां हो गई, पर शादी के दिन से कुछ दिन पहले ही दरबान का बेटा रोज की तरह अपने साथियों के साथ खेलने गया। वे लोग वजीर बादशाह खेल रहे थे, यानी एक बच्चा बादशाह बना हुआ था, दूसरा वजीर बना हुआ था और बाकी बच्चे और ऑफिसर बने हुए थे। हर बच्चे को अपने अपने हिसाब से अपने अपने डायलॉग बोलने थे। उस दिन दरबान का बेटा राजा बना हुआ था और शाही सिंहासन पर बैठा था। जब वे खेल रहे थे तो असली राजा का बेटा वहां से गुजरा। उसने जब वहां खेल देखा तो खेल वाले राजा को शाप दिया, तुम परियों के देश से नीचे गिर जाओ और जाकर मामूली लोगों के साथ रहो। इस शाप के साथ ही दरबान का बेटा मर गया और उसके बाद मामूली लोगों में जाकर पैदा हो गया। जब मेरी एक साथी ने मुझे यह बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उस दरबान के बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसके सिवा किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी। राजा और रानी ने मेरा मन बदलने की बहुत कोशिश की, पर मैं अपनी इरादे की पक्की थी। इसके बाद मेरा सारा समय लोगों की भलाई करने में और पवित्र लोगों के साथ बात करने में गुजरने लगा। आज मैं इधर पूजा करने आई थी। एक दिन एक पवित्र आदमी इधर आया था। वह मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज मैं उससे मिलने की आशा में इधर आई थी कि शायद आज मेरी मुलाकात उससे यहाँ फिर हो जाए। वह मुझे मुझसे बहुत खुश लगा, क्योंकि मैंने उससे जो कुछ भी मांगा वह उसने मुझे दिया। एक बार मैंने उससे पूछा कि मैं दरबान के बेटे से कैसे मिल सकती हूँ। उसने कहा कि वह उस लड़के को जानता है, उसका नाम गुल्लाला शाह है, और अगर मैंने उसकी बात ठीक से मानी तो मैं उसको देखने में सफल हो जाऊंगी। मैंने उससे वायदा किया कि मैं उसकी हर बात मानूंगी। उसने फिर कहा, इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि राजा अपने दूसरे जादुओं से तुम्हारे उससे मिलने को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। उसने मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना था तो उसको पूरा करने के लिए मोती की एक ऐसी माला दी जिस पर कोई जादू असर नहीं कर सकता था। वह माला मैं अक्सर पहनती हूँ और उसको खास तरीके से संभाल कर रखती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। पहला मौका पाते ही मैं अपने पिता के पास गई और जाकर उन्हें वहां सब बताया जो मैंने गुल्लाला शाह के बारे में सुना था, और उनसे विनती की कि वह जल्दी से जल्दी मेरी शादी उससे कर दे। पर उन्होंने जब यहाँ सुना तो वह बहुत परेशान हो गए और मुझसे कहा कि मैं उसे भूल जाऊं, क्योंकि अब वहाँ एक मामूली आदमी था और एक मामूली आदमी से मेरी शादी नहीं हो सकती थी। यहाँ शादी परियों के देश पर एक धब्बा होती, पर मैंने सोच रखा था कि अगर मैं शादी करूंगी तो गुल्लाला शाह से ही। राजा ने मेरी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा और पलटकर मैंने भी। फिर मैंने महल छोड़ दिया। यही मेरी कहानी है। अब अगर तुम गुल्लाला शाह को ढूंढने में मेरी कुछ सहायता कर सकते हो तो मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। इसी समय अचानक एक अजीब सी घटना घटी। गुल्लाला शाह ने भी उसको बता दिया कि वहां कौन था और उसको चूम लिया। उस लड़की ने भी उसको फिर पहचान लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आखिर मैंने अपना खोया हुआ प्यार पा ही लिया। अल्लाह मुझे हमेशा उसके साथ रहने दे। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे तालाब से वहां चले गए जहां उनका घोड़ा खड़ा हुआ था। दोनों घोड़े पर चढ़े जो अब शांत खड़ा था और वहां से चल दिए।
राजा ने उनको ढूंढने के लिए कुछ सिपाही भेजे थे। वे उनसे जाकर मिल गए और सब गुल्लाला शाह के घर चले गए। घर पहुंचकर गुल्लाला शाह ने पंजफूल को अपनी पत्नी से मिलवाया। दोनों राजकुमारियां एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई और कुछ समय तक वे सब खुश खुश रहे। फिर एक दिन गुल्लाला शाह की पहली पत्नी ने पंजफूल से उसकी वहां मोती की माला मांगी जो वहां हर समय पहने रहती थी। पंजफूल ने यह कहते हुए उसको उसे देने से मना कर दिया कि वह उसकी जान की रक्षा करता है, इसलिए वह उसको कभी अपने गले से नहीं निकाल सकती। पहली पत्नी ने बार बार उससे उसकी वह माला मांगी और उससे वायदा किया कि वह उसको वैसे ही सुंदर और कीमती मोती की माला उसके बदले में दे देगी। पर पंजफूल ने उसको उसे देने की या बदले में दूसरी माला लेने की कोई परवाह नहीं की। वह अपने इरादों की पक्की थी और एक पल के लिए भी उस माला को अपने गले से अलग करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके इस व्यवहार से गुल्लाला शाह की पहली पत्नी बहुत नाराज हो गई और गुल्लाला शाह से अपने झगड़े के बारे में बताया। उसने उससे विनती की कि वह उसको वह माला दिलवा दे। गुल्लाला शाह ने वायदा किया कि वह वैसा करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। जब गुल्लाला शाह ने पंजफूल से वह माला उसकी पहली पत्नी को देने के लिए कहा तो पंजफूल ने यह कहते हुए उसको भी मना कर दिया कि उसमें उसकी जिंदगी छुपी हुई थी और वह उसके लिए सारे खतरे, बीमारियां और मुश्किल का समय दूर करने का एक साधन थी। अगर उसने उसे अपने गले से निकाल दिया तो वह बीमार भी पड़ सकती थी, उनसे छीनी भी जा सकती थी और मर जाती। पर गुल्लाला शाह ने जब कई बार उससे जिद की तो वह उसको अपने प्यार की वजह से मना नहीं कर सकी। उसने वह माला गुल्लाला शाह को दे दी और गुल्लाला शाह ने उसे अपनी पहली पत्नी को दे दिया। इसके तुरंत बाद ही पंजफूल गायब हो गई। जब गुल्लाला शाह और उसकी पहली पत्नी को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और बहुत रोए। वे कहने लगे, यह हमने क्या किया कि एक छोटी सी चीज के लिए हमने अपनी प्यारी पंजफूल को खो दिया। वह अपने पति का कितना कहना मानती थी। अफसोस हमने ऐसा क्यों किया। अब हम ही अपनी प्यारी पंजफूल की मौत के जिम्मेदार हैं। जहां तक गुल्लाला शाह का सवाल था वह नहीं जानता था कि वह इस दुख में क्या करे। वह तो बस दिन रात रोता ही रहा। आखिर जब वह रोते रोते थक गया तो वह बीमार सा हो गया। तो उसने वह जगह छोड़ देने का विचार किया और उन फूलों की खोज में जाने का विचार किया जिसकी वजह से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। राजा ने जब उसको कमजोर और दुबला होते देखा तो उसको वहां से जाने की इजाजत दे दी। यात्रा के लिए उसने उसको कुछ पैसे भी दे दिए। सो गुल्लाला शाह वहां से चल दिया और अगले दिन परियों के देश में उस पहाड़ पर पहुंच गया जहां वह पंजफूल से पहली बार मिला था। वह उस पहाड़ पर ऊंचे और ऊंचे चढ़ता चला गया। वहां आकर वहां एक सड़क पर आ निकला जिस पर दो आदमी उसी की तरफ आ रहे थे। वे परियों के देश के वजीर के नौकर थे। वजीर का नाम चलाने के लिए उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी ने अपने कई आदमी इधर उधर भेजे हुए थे ताकि वे उसके लिए कोई ऐसा नौजवान ढूंढ कर ला सके जिसको वहां गोद ले सके। उसके ये आदमी हर जगह घूम रहे थे, दूर भी और पास भी, पर अभी तक उनको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल पाया था जिसको वे ले जाकर
वजीर की पत्नी को दे देते। इसके लिए वे बहुत बेचैन थे और अब नाउम्मीद होते जा रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे खाली हाथ भी वापस नहीं जा सकते थे। जब उन्होंने गुल्लाला शाह को देखा तो उन्होंने सोचा कि वे उसको खा जाए, पर बाद में उन्होंने देखा कि वह तो बहुत होशियार और सुंदर है, तो उन्होंने उसे वजीर के पास ले जाने की सोचे। उन्होंने गुल्लाला शाह को पकड़ लिया और परियों के देश के वजीर के घर ले गए। दोनों नौकरों ने यह दिखाया कि वह एक परी का बेटा है जो वजीर की पत्नी की बहन है। हालांकि वह उसे जानती नहीं थी। जिसने भी गुल्लाला शाह को देखा वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद वह उनके घर में ही रहने लगा और वहां के सब लोग उसको वजीर का वारिस मानने लगे। वजीर रोज राजा के दरबार में जाता था और जब वह दिन भर के काम से हारा थका शाम को अपने घर पहुंचता तो वह अपने गोद लिए बेटे को बुलाता और उससे बात करने में अपना समय बिताता। दोनों घंटों तक बात करते रहते। गुल्लाला शाह उससे दरबार की खबरें पूछता और वजीर उसको सब बातें बताता। एक शाम जब वे ऐसी ही बातें कर रहे थे, वजीर ने उसे बताया कि दरबार में उस दिन बड़ी अजीब सी बात हुई। राजा अपनी बेटी पंज फूल से बहुत नाराज था क्योंकि उसने गुल्लाला शाह नाम के एक मामूली आदमी से अपना रिश्ता जोड़ लिया था और वह किसी दूसरे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। वह घर से भाग गई थी। बहुत दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला था। इसमें कोई शक नहीं कि वह उसी मामूली आदमी को ढूंढ रही होगी, पर राजा ने अपनी किसी बहुत ही मजबूत जादू से उसको अपने पास बुला लिया था और अब उसको कोई बहुत ही कड़ी सजा मिलने वाली है। उसका शरीर लकड़ी का बना दिया जाएगा और उसे एक बगीचे में खड़ा कर दिया जाएगा ताकि उससे दूसरी परियों को सीख मिल सके और वे ऐसा काम ना कर सके। यह सुनकर तो गुल्लाला शाह के होश उड़ गए। वह बड़ी मुश्किल से उससे आगे बात कर सका। उसने मन में कहा, तो यहाँ है पंज फूल। उसने सोचा, असल में जैसे ही उसने अपना मोतियों की माला उतारी होगी वैसे ही उसे यहाँ वापस ले आया गया होगा। उसको बेचारी को मेरी बेवकूफ़ी की सजा भुगतनी पड़ रही है। बहुत अफसोस है मुझे इस बात का। काफ़ी देर के बाद जब वहाँ कुछ होश में आया तो उसने वजीर से पूछा कि पंज फूल को कड़ी सजा से बचाने का कोई रास्ता है। वजीर ने कहा, हाँ है। उसने आगे कहा, अगर गुल्लाला शाह यहाँ आ जाए और उसकी लकड़ी की मूर्ति को जलाकर राख कर दे और उस राख को जिस बगीचे में वह मूर्ति खड़ी है उसमें बीच में बने एक तालाब में फेंक दे तो वह अपनी पुरानी शक्ल में आ जाएगी। गुल्लाला शाह तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने जल्दी ही वजीर से विदा ली और जाकर अपने कमरे में सो गया, पर उसको नींद नहीं आई। वह बहुत खुश था। जब उसने यह पक्का कर लिया कि घर के सभी लोग गहरी नींद सो गए तो वह उठा और उठकर पंज फूल के बगीचे में गया जहां उसकी लकड़ी की मूर्ति खड़ी थी। उसने उसको जलाकर राख किया और उसकी राख तालाब में फेंक दी। जैसे ही उसने ऐसा किया तो लो पंज फूल तो उसके सामने आकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे वहां उसके सामने पहले दिन तालाब में से निकलकर खड़ी हुई थी। गुल्लाला शाह बोला, प्रिय, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। मुझे माफ़ कर दो और मुझसे वायदा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। चलो हम लोग बहुत सारी जगह घूमेंगे जहां तुम्हारे पिता के बेरहम हाथ
तुम तक कभी नहीं पहुंचे। पंज फूल बोली, प्रिय, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम्हारे साथ जाना मेरे वश में नहीं है। अब मैं अपने पिता की हूँ। जब तक मेरे पास मेरी वहाँ जादू के मोती की माला ना हो, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। मैं कहीं भी जाऊं, वह मुझे वहीं से बुलवा सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो मेरा मामला और भी बुरा हो जाएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। मेरे लिए तुम प्रार्थना करना कि राजा मेरे पिता जब यहाँ सुने कि मैं फिर से जिंदा कर ली गई हूँ, तो वह मुझ पर दया करे। अब तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ, जहाँ तुम यहाँ से ज़्यादा सुरक्षित रह सको। गुल्लाला शाह ने तब उसको वह सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ था, कि वह कैसे उसकी खोज में इधर उधर घूम रहा था, और वह अब कैसे राजा के वजीर का गोद लिया बेटा और वारिस बन गया है। जाते समय वह बोला कि वह उससे फिर मिलेगा, और अगर फिर भी राजा उसको सजा देना चाहेगा तो वह उस सजा की कोई तरकीब ढूंढेगा और उसे फिर से जिंदा कर लेगा। अगली सुबह जब शाही चौकीदारों ने देखा कि पंज फूल फिर से जिंदा हो गई है, तो वे राजा के पास गए और उसको जाकर यहाँ बताया। और राजा को यहाँ सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पंज फूल को बुला भेजा। जैसे ही वहाँ आई तो उसने उससे पूछा, यह कैसे हुआ कि तुम हमको परेशान करने के लिए फिर से आ गई? जाओ, तुम एक सांप बन जाओ और दूर किसी जंगल में जाकर रहो। कहकर उसने एक तरफ इशारा किया, जिस तरफ एक बहुत ही घना जंगल था और जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। तुरंत ही पंज फूल एक सांप बन गई और जाकर उस जंगल में रहने लगी। उस शाम जब वजीर अपने घर लौटा तो उसने उस दिन जो कुछ भी दरबार में हुआ था सब गुल्लाला शाह को बताया। गुल्लाला शाह बोला, बड़ी अजीब सी बात है, एक राजकुमारी के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? क्या वहाँ हमेशा सांप ही बनी रहेगी? वजीर बोला, नहीं, इसका एक इलाज है। तब गुल्लाला शाह के पूछने पर उसने बताया, अगर गुल्लाला शाह उस जंगल में पहुंच जाए और एक गुफा खोदे जो 3 फीट गहरी हो और इतनी चौड़ी हो जिसमें होकर 2 आदमी चले जाएं, फिर उस गुफा के मुंह को ढकने के लिए एक ढकना बनाएं जिसमें एक छेद हो। उसके बाद वहां जंगल में घूम घूम कर चिल्लाता रहे, पंज फूल गुल्लाला शाह यहाँ हैं, पंज फूल गुल्लाला शाह यहाँ हैं, और यह कहकर उस गुफा में जाकर छिप जाए। अगर वहां यह काम ऐसे ही करे जैसे मैंने कहा है, तो पंज फूल जो इस समय सांप के रूप में हैं, तो वहां गुफा के मुंह पर लगे उस ढकने के छेद से होकर उस गुफा में चली आएगी। एक और बात उसके याद रखने की है कि जितना भी लंबा सांप उस गुफा के अंदर आ जाए उतना हिस्सा काट ले, फिर उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में काट ले और एक कपड़े में बांध ले। इन टुकड़ों को ले जाकर वहां पंज फूल बगीचे के तालाब में डाल दे। अगर यह काम इसी तरह से किया गया तो पंज फूल फिर से अपनी सुंदरता लिए हुए वापस आ जाएगी। जब गुल्लाला शाह ने यह सुना तो उसे काफी चैन पड़ा। कुछ देर और बात करने के बाद उसने वजीर से विदा ली और सोने चला गया। वहां सो नहीं सका। वहां तो बस उसी समय का इंतजार करता रहा जब वह अपनी प्यारी पंज फूल को फिर से जिंदा कर लेगा। जब उसने यहां पक्का कर लिया कि घर के सब लोग सो गए, वह उस जंगल में गया जहां
पंज फूल सांप बनकर रह रही थी। उस रात उसने गुफा के लिए केवल जगह देखी और वापस घर आ गया। अगली रात वहां एक कुल्हाड़ी, फावड़ा आदि औजारों के साथ वहां गया और जाकर एक गुफा खोदी। उसने गुफा का मुंह ढकने के लिए एक ढकना बनाया, जिसमें एक छेद भी बनाया। फिर वहां जंगल में जाकर चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा, पंज फूल गुल्लाला शाह यहाँ हैं, पंज फूल गुल्लाला शाह यहाँ हैं। इस तरह पुकार कर वहां गुफा में जाकर छिप गया। पंज फूल ने जब अपना नाम सुना तो वहां सांप के रूप में आई और गुफा में घुसने लगी। गुफा के ढकने के छेद में से होकर जब वहां गुफा में घुस रही थी तो उसका काफी शरीर घायल हो गया। गुल्लाला गुल्लाला शाह ने जितना भी वहां सांप गुफा के अंदर घुस सका उतना काट लिया और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक कपड़े में बांध लिए। उन सबको इकट्ठा करके वहां पंज फूल बगीचे में ले गया और तालाब में फेंक दिए, जैसा कि वजीर ने कहा था। पंज फूल एक बार फिर पानी में से उसी तरह निकल आई जैसे वहां उसके सामने पहली बार निकल कर आई थी। गुल्लाला शाह ने उसको गले लगा लिया। फिर वे बहुत देर तक बात करते रहे। जब सुबह की रोशनी होनी शुरू हुई तब वे वहां से चले गए। दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता था, पर वे क्या कर सकते थे। अगर गुल्लाला शाह यहाँ चाहता था कि वजीर को उसकी गैर हाजिरी का पता ना चले, तो अब उसके घर लौटने का समय हो गया था। जबकि पंज फूल वहां से नहीं जा सकते थे। उसने वहां से जाने की कोशिश भी की, पर राजा के जादू के जोर से वहां से कहीं नहीं जा सकी। सो वे अलग हो गए। गुल्लाला शाह जल्दी से वजीर के घर आया और बस समय से ही अपने कमरे में घुस सका। एक आध घंटे में ही मजदूर लोग अपने काम पर निकले तो उस जगह से गुजरे जहां पंज फूल बैठी हुई थी। वे उसको वहां बैठा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने जाकर यहाँ राजा को बताया। राजा ने जब यहाँ सुना तो उसने अपने वजीर को बुला भेजा और उससे इस बारे में सलाह मांगी। राजा ने कहा, क्या तुमको यह नहीं लगता कि गुल्लाला शाह यहीं कहीं है और यह सब कर रहा है? वजीर बोला, यह तो बिल्कुल नामुमकिन है सरकार। पहली बात तो वहां यहाँ तक आ ही नहीं सकता। दूसरे, एक मामूली आदमी होने के नाते वह यहाँ सब कैसे जान सकता है? यहाँ तो कोई बहुत ही बड़ा आदमी होगा जो यहाँ सब कर रहा होगा। उसको अल्लाह की दुआ होगी तभी यहाँ सब हो सकता है। पंज फूल को फिर से बुलाया गया और इस बार उसको एक सोने की कील में बदल दिया गया, जिसको तुरंत ही एक नौकर को दे दिया गया और उससे कहा गया कि वह उसको किसी नाव में ठोक दे जो अभी बन रही हो। नौकर उस कील को लेकर चला गया और जो भी नाव उसको सबसे पहले दिखाई दी उसने उसको उसी में ठोक दिया। राजा के पास से वजीर अपने घर गया, नहाया धोया और फिर गुल्लाला शाह को बुलाया और उसको उस दिन की सारी खबर सुनाई। जब उसने सुना कि राजकुमारी फिर से जिंदा हो गई है तो उसने बहुत आश्चर्य प्रकट किया। वहां बोला, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि राजा ने उसको एक सोने की कील में बदल दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे उसके बदलने का कोई तरीका ही नहीं है। वजीर बोला, हाँ है ना, अगर गुल्लाला शाह किसी तरह से यहाँ आ जाए और वहाँ उस नाव में बैठ जाए जिसमें वहाँ कील ठुकी हुई है, फिर वहाँ उस कील को ढूंढ ले और निकाल कर घिस कर उसका पाउडर बना ले और उस पाउडर को पंज फूल के बगीचे के
तालाब में डाल दे तो वहां उसको फिर से जिंदा कर सकता है। और अगर वहां इस बार जिंदा हो गई तो इसके बाद राजा का कोई जादू उस पर नहीं चल पाएगा। गुल्लाला शाह के लिए इतना जानना काफी था। आज देर हो गई थी, सो वजीर और गुल्लाला शाह दोनों सोने चले गए। इस इलाज को सुनकर गुल्लाला शाह ने इसमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, पर वह बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अगर वह इस बार उसको जिंदा कर सका तो अपने सख्त और नीच पिता के चुंगल से हमेशा के लिए छूट जाएगी। उसने सोचा, इस बार मैं उसको जरूर ही जिंदा करूंगा। गुल्लाला शाह इस काम के लिए तुरंत ही नहीं गया। उसने कुछ इंतजार किया ताकि इस बात का हल्ला गुल्ला थोड़ा कम हो जाए। इसके लिए उसने कई महीने इंतजार किया। एक दिन उसने वजीर की पत्नी से कई ऐसी जगह देखने की इजाजत मांगी जिनको वहां देखना चाहता था। उसने उससे इस यात्रा के लिए वजीर की इजाजत भी मांगने के लिए कहा। उसने उससे यह भी कहा कि अब उसकी उम्र ऐसी हो गई थी कि वह अपनी देखभाल खुद कर सकता था। वह उन जगहों के बारे में भी नहीं सुनना चाहता था जिनके बारे में उसके पिता वजीर उसे कई बार बता चुके थे। उसकी माँ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसका बेटा अब घूमना चाहता है, पर वह उसको इस तरह जाने की इजाजत नहीं दे सकती थी, क्योंकि उनमें से कुछ जगहों के रास्ते बहुत खतरनाक थे और उन पर जाना बहुत मुश्किल था, खास करके ऐसे बच्चे के लिए जिसको उन्होंने गोद लेकर इतने प्यार और कोमलता से पाला हो। गुल्लाला शाह ने उसकी इस बात को बड़ी सहजता से मना किया। उसने बच्चों की तरह से अपने आप को पूरा ऊपर खींचा और बोला, देखो ना माँ, मैं अब कितना बड़ा हो गया हूँ, और फिर वजीर का बेटा क्या उन सब मुश्किलों से डरेगा? अगर मैं इस तरह का निकलूं तो लानत है मुझ पर। इससे तो अच्छा है कि मैं उन लोगों के हाथों मारा जाऊं, बजाय इसके कि मैं जब बाद में एक ऐसे ताकतवर राज्य का वजीर बनूं जैसे कि मेरे पिताजी हैं। माँ, तुम डरो नहीं और मुझे जाने दो। अगर तुम्हारे पास कोई तलिस्मा हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मैं बेकार में ही किसी परेशानी में क्यों पड़ूं। अपने बेटे का यह अच्छा जवाब सुनकर वजीर की पत्नी उसको जाने की इजाजत दे दी और उसे अपनी निशानी वाली अंगूठी देकर कहा, जब भी कभी तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो तुम इस अंगूठी को आग को दिखाना। उसी समय दो जिन्न उस आग में से प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने उसको रास्ते के खर्चे के लिए बहुत सारे पैसे दिए। वजीर ने भी जब अपनी पत्नी से अपने बेटे का यहाँ प्रोग्राम सुना तो वह यहाँ सुनकर बहुत खुश हुआ। गुल्लाला शाह जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी अपनी यात्रा पर चल दिया। कुछ समय की यात्रा के बाद एक दिन उसने पाया कि वह एक ऐसी नाव में बैठा था जिसमें सोने की कील लगी थी। उसकी आंखों ने उसे तुरंत ही ढूंढ लिया था, हालांकि उस पर ऐसे ही किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि वह एक लकड़ी के तख्ते से ढकी हुई थी। गुल्लाला शाह ने अपनी असलियत छिपाकर नाव के मालिक से विनती की कि वह उसको अपनी नाव के लिए एक नौकर रख ले। मालिक मान गया और उसने उसे एक नाविक की नौकरी दे दी, जैसे कि वहां वैसी जिंदगी जीने का आदी हो। कुछ समय बाद उसने अपने मालिक से कहा कि उसने एक सपना देखा था। उसके उस सपने में दो आदमी आए थे जिन्होंने भाले से उसकी नाव के तले में छेद कर दिया,
जिससे उसकी नाव डूब गई। फिर वह आगे बोला, मैं जानता हूं कि इस सपने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपके किसी दुश्मन ने उसमें कोई जादू की चीज रख दी है, और अगर वह जादू की चीज उसमें रखी रही तो आपकी नाव डूब जाएगी। यह सुनकर नाव का मालिक बहुत डर गया। उसने गुल्लाला शाह से उस नाव में रखी वह जादू की चीज को ढूंढने की कोशिश करने के लिए विनती की। गुल्लाला शाह बोला कि यह बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी अगर नाव का मालिक यह बात किसी को ना बताए तो वह उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। मालिक ने वायदा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। तब गुल्लाला शाह एक अकेली जगह गया और आग जलाई। जब उसमें से लपटें निकलने लगी तो उसने माँ की दी हुई अंगूठी निकाली और उसको दिखाई तो आग में से 2 जिन्न निकल आए। वे उसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थे जो कुछ भी वहां उनसे कहता। गुल्लाला शाह ने उनसे नाव को जमीन पर लाने के लिए कहा। वे नाव को जमीन पर ले आए। गुल्लाला शाह ने उसमें से सोने की कील निकाल ली और उनसे नाव को फिर से पानी में डाल देने के लिए कहा, जो उन्होंने तुरंत ही कर दिया। फिर वह नाव के मालिक के पास गया और छिपाकर वहां सोने की कील उसको दिखाई। नाव के मालिक ने उसे देखकर आश्चर्य प्रकट किया और उसको इस तरह का जादू निकाल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि अल्लाह ने उसको इतना अच्छा नौकर दिया। गुल्लाला शाह ने वह कील अपने पास रख ली और कुछ देर में अपने मालिक को बताया कि अब सब कुछ ठीक था, पर अब उसे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी। मालिक ने उसे वहां तुरंत ही दे दी। जादू की अंगूठी की सहायता से वह अपने पिता वजीर के घर लौट आया। वजीर की पत्नी घर पर अकेली ही थी, क्योंकि यह समय दरबार का था। उसने अपने बेटे का स्वागत बड़े प्यार से किया, जैसे माएं अपने बेटों का करती है। कुछ देर बाद वजीर भी घर वापस आ गया तो घर में खूब खुशियां मनाई गई। सारा शहर गुल्लाला शाह की यात्रा के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसकी यात्रा की कहानियां और उनमें आए खतरे जो जादुई अंगूठी से जीते गए थे, शहर के हर आदमी की जबान पर थे। 1-2 दिन के बाद गुल्लाला शाह ने वहां कील पीस दी और उसका पाउडर पंज फूल के बगीचे में बने तालाब में डाल दिया। जैसे ही उसने यह किया, पंज फूल फिर से तालाब के पानी में से वैसे ही सुंदर निकल आई जैसे उसने उसे पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और खुश थे कि वे फिर मिल गए थे। दोनों ने जब से वे बिछड़े थे तब से अब तक की सब कहानी एक दूसरे को सुनाई। पंज फूल बोली कि अब वहां उसके साथ जहां वहां चाहे वही जा सकती थी, पर वहां उसका थोड़ा इंतजार करे। जब तक वहां अपने कमरे से लौट कर आती है, वह वहां से अपने कुछ जवाहरात और कपड़े लाना चाहती थी जो बाद में उसकी सहायता करेंगे। गुल्लाला शाह राजी हो गया और वह अपने कमरे में चली गई। वहां से वह बहुत सारे जवाहरात और कुछ कपड़े लेकर लौटी जो बहुत कीमती थे। फिर वे परियों के देश से वापस अपने घर चल दिए। वे बहुत जल्दी जल्दी चले और आराम करने से काफी पहले एक तालाब के पास आए जिसका पानी बिल्कुल साफ था। यहाँ वे कुछ सुस्ताए और खाना खाया। जब वे आपस में बात कर रहे थे तो गुल्लाला शाह ने पंज फूल से कुछ फूल लेने के लिए कहा जो समुद्र के किनारे वाले बगीचे में लगे हुए थे। उसने उसे बताया कि इस बगीचे में 12,000 फूलों वाले पेड़ थे
जिनमें से हर पेड़ किसी न किसी परी का लगाया हुआ था। इसका हर फूल 12,000 रुपये का था। यह सुनकर पंज फूल ने कहा कि वह उसकी इच्छा पूरी कर देगी और अगर कोई और भी इच्छा हो तो वह उसको बता दे। पर ये फूल वह उसके लिए तभी ले सकती है जब परियों के देश में जहाँ ये उगते हैं वहाँ की राजकुमारी ने कभी कोई आदमी ना देखा हो, इसलिए वह फिर उसको कभी नहीं देख पाएगी। कुछ दिन घूमने के बाद वे इस बगीचे में आए जो समुद्र के किनारे था। यहाँ उन्होंने एक जहाज किराए पर लिया जो उस समय वही किनारे पर लंगर डाले खड़ा था। वे उस जहाज पर चढ़ गए तो पंज फूल ने गुललाला शाह को एक बहुत सुंदर मोती का हार दिया और उससे तुरंत ही जाकर एक अकेले कमरे में लैंप की रोशनी के सामने लटकाने के लिए कहा। उसने उससे भी उसी कमरे में रहने के लिए कहा। इससे ऐसा होता कि वैसे ही कई हार उसको मिल जाते। गुललाला शाह ने वैसा ही किया। इस बीच पंज फूल ने एक लड़के का वेश बनाया और अपने आप को अपने पति का नौकर बताया। फिर उसने जहाज को परियों की राजकुमारी वाले बगीचे की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहां पहुंचने पर राजकुमारी के नौकर चाकर आए तो उसने उनसे जहाज को वहां से ले जाने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी चाहती थी कि वहां शांति से और बिना किसी के जाने वहां रहे। वह समुद्र के किनारे के उस हिस्से में अकेले घूमना चाहते थे, पर उस जहाज का मालिक गुललाला शाह और उसके नकली नौकर ने कहा कि क्योंकि उस जहाज पर बहुत सारा कीमती सामान था इसलिए वे वही रहना चाहते थे और चोरों के डर से उन्होंने जहाज का लंगर भी वहां डाला था। वे वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि राजा उनको चोरों की वजह से जो कुछ भी खोना पड़े वह सब वापस देने का वायदा नहीं करता, और अगर वे किसी दूसरी जगह रुकेंगे तो वे जरूर आएंगे, इसलिए वे वहीं रुकना चाहते थे। जब राजा ने यहाँ सुना तो उनको वहां रात को ठहरने की इजाजत दे दी। अगले दिन पंज फूल ने मोतियों के कुछ हार लिए जो लैंप की रोशनी में बनाए गए थे और उनको राजकुमारी के बगीचे के पास देखने के लिए फैला दिए। कुछ ही देर में राजकुमारी की दासियां वहां नहाने के लिए आई तो उन्होंने पंज फूल को देखकर उससे पूछा कि वह कौन थी। उसने कहा कि वह एक बहुत ही अमीर व्यापारी का नौकर था जो जहाज पर था। वह बहुत ही अच्छा था और उसके पास बहुत सारा खजाना था, खास करके मोतियों के हार जो दुनिया भर में बहुत सुंदर थे और बहुत कीमती थे। जब उन दासियों ने यह सुना तो वह उस खजाने को देखने की बहुत इच्छुक हुई। पंज फूल भी उन्हें दिखाने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। जब उन्होंने वे सुंदर हार देखे तो उन्होंने पंज फूल से कहा कि वे हार वे अपनी मालकिन को दिखाना चाहती थी। पंज फूल राजी हो गई और वे हार उनको दिखाने के लिए दे दिए। राजकुमारी को वे हार इतने पसंद आए कि वह उनको वापस देना ही नहीं चाहती थी। उसने अपनी दासियों से उन हारों के दाम पूछने को कहा और कहा कि वह और भी हार खरीद लेगी जितने भी वह व्यापारी उसे दे सके। जब वे दूसरे हार भी उसके पास आ गए जो कि बहुत सारे थे तो राजकुमारी ने व्यापारी से खुद मिलने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा कि यह व्यापारी कोई बहुत बड़ा आदमी होगा जिसके पास इतना कीमती खजाना है। सो पर्दा लगाकर वह व्यापारी के पास गई और वहां पहुंचकर पंज फूल से पूछा, जो व्यापारी का नकली नौकर था, कि व्यापारी का कमरा कौन सा था ताकि वह उन हारों का सौदा कर सके जो उसने चुने थे।
पंज फूल तो इस बात की आशा कर ही रही थी। वह इस मामले में किसी को भी धोखा देना नहीं चाहती थी। सो उसने राजकुमारी से कहा कि व्यापारी तो उस समय उससे मिल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन उसने कोई खास पूजा की थी। सो वह इस समय किसी स्त्री से बात नहीं कर सकता था। राजकुमारी ने उससे पूछा, मैं उस व्यापारी से क्यों नहीं मिल सकती? मैं एक अच्छी स्त्री हूँ और मैंने ऐसा अजीब आदमी कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है कि मेरे यहाँ होने से उसकी कोई बदनामी नहीं होगी। पंज फूल फिर बोली, अगर मैं आपको उसके कमरे तक ले भी जाऊं तो भी वह आपसे नहीं मिलेगा, बल्कि और गुस्सा होगा। वह आपके सामने आएगा ही नहीं। यह सुनकर राजकुमारी की उससे मिलने की इच्छा और बढ़ गई। उसने कहा कि वह अकेले ही उसके कमरे में उससे मिलने जाएगी और इस तरह से पंज फूल की इस बात में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पंज फूल कुछ नहीं बोली और राजकुमारी व्यापारी के कमरे तक अकेली ही चली गई और जाकर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से ही बोला, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं किसी अजनबी स्त्री से नहीं मिल सकता, इसलिए तुम्हें अंदर भी नहीं बुला सकता। पर राजकुमारी उसकी सुनने वाली नहीं थी। उसने पूछा, किस लिए? मैंने कभी किसी अजीब आदमी का चेहरा नहीं देखा। मैं एक अच्छी स्त्री हूँ, मेहरबानी करके मुझे अंदर आने दीजिए। मैं एक अच्छी स्त्री हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी बस एक यही इच्छा है, हम लोग आपस में एक दूसरे से क्यों नहीं मिल सकते? इस तरह दबाव डाले जाने पर व्यापारी ने दरवाजा खोल दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जाग उठा। वे बहुत देर तक बात करते रहे। फिर व्यापारी ने उसको अपना खजाना दिखाया। राजकुमारी उस अजीब व्यापारी के लिए अपने दिल में प्यार लिए और उसके खजाने के लिए आश्चर्य लिए अपने घर लौट आई। जैसे ही वह महल पहुंची, उसने अपने पिता को बताया कि वह कहाँ गई थी, उसने वहां क्या क्या देखा और किस तरह से वहां उस व्यापारी के प्रेम में पड़ गई थी और अब वहां उससे शादी करना चाहती थी। उसका पिता एक बहुत अच्छा राजा था। उसने राजकुमारी से व्यापारी से मिलने का वायदा किया और अगली सुबह उससे मिलने के लिए जहाज की तरफ चल दिया। जब उसने व्यापारी को देखा तो वह उसको देखकर बहुत खुश हुआ। वह कितना अच्छा बोलता था, कितना अक्लमंद था। उसने भी अपने दिल में उसको अपना दामाद चुन लिया। घर जाकर यह बात उसने अपनी बेटी को बताई। राजकुमारी तो यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी खुशी की तो कोई हद ही नहीं थी। वह उस दिन का इंतजार करने लगी जब उससे उसकी शादी होगी। शहर भर में खुशियां मनाई जा रही थी। शादी हुई और बड़ी शान से हुई, जैसे कि परियों की देश की राजकुमारी की होनी चाहिए थी। कुछ समय तक गुलाला शाह महल में रहा और वहां जाकर बहुत खुशहाल हो गया, पर फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने राजकुमारी से अपने बारे में सब कुछ बताया कि वह वहां क्यों आया था, कैसे उसकी फूल लेने की इच्छा थी और कैसे वहां फूल लेकर वह अपने देश जाना चाहता था। राजकुमारी ने यह सब अपने पिता को बताया और उससे 12,000 फूलों वाले पेड़ अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी, जो राजा ने उसको तुरंत दे दी। जाने की तैयारियां शुरू हो गई। 12,000 पेड़ों को ले जाने के लिए 12,000 गाड़ियां तैयार की गई। राजा ने जो कुछ भी अपनी बेटी को दिया था उसको ले जाने की भी तैयारी की गई। बहुत सारे सिपाही
और हाथी भी उन दोनों को दिए गए। आखिर जाने की घड़ी आई। यहाँ बड़े दुख का मौका था, क्योंकि उन दोनों को लोग बहुत प्यार करते थे। वे पहले गुल्लाला शाह के उस देश गए जहाँ उसकी पहली पत्नी रहती थी। राजा उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उनको रहने के लिए एक बहुत ही शानदार घर दिया और उन्हें जो कुछ और चाहिए था वह सब भी दिया। गुल्लाला शाह वहाँ कुछ समय तक रहा, फिर वहाँ से और भेंटें लेकर अपने देश चला जहाँ का वहाँ रहने वाला था। यह एक लंबी और मुश्किल यात्रा थी, पर वे सुरक्षित रूप से शहर की दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने यहाँ सोचते हुए शहर के बाहर ही अपना कैंप लगाया कि अचानक इतने सारे लोगों के आने से कहीं लोगों को कोई परेशानी ना हो। जब उनके आने की खबर महल पहुंची तो राजा बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपने वजीर को बुलाया और उससे सलाह मांगी कि इस बड़े राजा को खुश करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, जो अब यहाँ तक आ पहुंचा है। उसने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह इतने सारे आदमियों को लेकर यहाँ लड़ने के लिए ही आया होगा। वजीर ने मामले पर सोच विचार किया और बोला, राजा साहब, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सुंदर बेटी को उसके पास भेजें, जो वहां जाकर शांति लाएगी। कौन जानता है कि यह राजा आपकी बेटी की सुंदरता से प्रभावित हो जाता है या नहीं, और फिर हम सब बच जाएं। राजा बोला, मुझे अफसोस है वजीर साहब कि मैंने अपनी बेटी उस आदमी को देने का वायदा किया है जो फूलों वाले पेड़ लेकर आएगा। इसके अलावा मेरी बेटी कई बार खुद किसी और आदमी से शादी करने के लिए मना कर चुकी है, जो चाहे कितना भी बड़ा अक्लमंद या अमीर ही क्यों ना हो। सिवाय इस आदमी के मैं क्या करूं? राजा और उसके सलाहकार इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि गुल्लाला शाह ने रात के लिए अपने कैंप को ठीक करके अपने शाही और कीमती कपड़े उतारे और भिखारियों वाले कपड़े पहन लिए और इस तरह तैयार होकर वहां 12,000 फूलों वाले पेड़ लेकर शहर की तरफ चला। उसने गाड़ियों को चलाने वाले को सीधे महल जाने के लिए कहा और वहां उनके आगे आगे चला। महल पहुंचकर उसने चौकीदार के हाथों राजा को संदेश भेजा कि अपने मालिक राजा साहब से कहो कि वह मुझे अंदर आने की इजाजत दे। मैं उनके लिए परियों के राजा के बगीचे के सुंदर फूलों के पेड़ लाया हूं। यह भी कितनी अजीब बात थी कि यह संदेश भी राजा के पास तभी पहुंचा जब वह उन फूलों के बारे में बात कर रहा था। जब राजा ने चौकीदार का यह संदेश सुना तो उसने उसका विश्वास ही नहीं किया, बल्कि उसे लगा कि वह पागल हो गया था। वजीर और दूसरे ऑफिसर लोग जो वहां पर मौजूद थे, उनको भी यह सुनकर ऐसा लगा कि यह सच कैसे हो सकता था। और राजा ने इसे एक मजाक समझते हुए हंसकर कहा, ठीक है, इस आदमी को अंदर आने दो। गुल्लाला शाह अंदर आया, फटे कपड़ों में लिपटा हुआ, पर हाथ में नमूने के कुछ फूल लिए हुए, जिनको राजकुमारी और शाही परिवार इतना पसंद करता था। अब तो यहाँ बात सच हो गई थी कि जिन फूलों की मांग थी वे सच में वहां मौजूद थे, पर उनका लाने वाला एक नीचे परिवार का था। एक गंदा सा फटे कपड़े पहने हुए भिखारी। राजा ने अपनी ठोड़ी अपने दाएं हाथ में रखी और नीचे कालीन की तरफ काफी देर तक चुपचाप देखता रहा। वहां सोच रहा था, क्या इस आदमी को मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी दे दूं? मुझे यकीन है कि यह आदमी ऐसी कोई चीज नहीं मांगेगा जिसको मुझे इसे देने में शर्म आए।
मैं इसको बहुत सारा इनाम देकर विदा कर दूंगा। सो राजा ने उससे पूछा, दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम इस देश के वजीर बनना चाहोगे या फिर तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए? बोलो, तुम्हें वही दे दिया जाएगा। भिखारी के रूप में गुल्लाला शाह बोला, अगर राजा साहब नाराज ना हो तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। उसकी तुलना में मैं इज्जत के सारे ओहदे और कितना भी पैसा बेकार समझता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना वायदा पूरा करें। राजा बोला, तुम्हारी प्रार्थना तो बिल्कुल ठीक है, और अगर मैं मना कर दूं तो मैं अपना वायदा तोड़ूंगा। सो मेरी बेटी तुम्हारी हुई, तुम उसको ले जा सकते हो। जब वहां मौजूद सारे लॉर्ड, नौकर चाकर और गुल्लाला शाह ने राजा के ये शब्द सुने तो वे राजा के दिमाग की कुलीनता पर आश्चर्य प्रकट करने लगे, क्योंकि हालांकि यहाँ एक छोटी सी बात थी, पर अगर राजा इस भिखारी की मांग को पूरा नहीं करता तो वे क्या कर लेते। फिर भी सब लोगों ने इसे ठीक और अन्यायपूर्ण समझा। गुल्लाला शाह को नौकरों के साथ एक शानदार घर में भेजा गया, जहां वह कुछ दिन रहा जब तक शादी का इंतजाम किया गया। उसके लिए उसके लायक कपड़े बनवाए गए और भी बहुत सारी चीजें उसके लिए लाई गई। जब यह सब हो गया तब राजा ने अपनी काउंसिल बुलाई और उससे राय ली कि अब इस हालात में जबकि एक आदमी फूल लेकर आ गया है जिससे राजा अपनी बेटी की शादी का वायदा कर चुका है, और दूसरी तरफ एक ताकतवर राजा शहर के बाहर आया हुआ है, उसको क्या करना चाहिए। वे लोग काफी देर तक बात करते रहे पर कुछ भी निश्चित रूप से नहीं सोच पाए, सिवाय इसके कि वह और उसका वजीर उस राजा से जाकर मिलते हैं और उसके आने का उद्देश्य पता करते हैं। सब लोगों के जाने के करीब 1 घंटे बाद राजा और वजीर अपने कुछ नौकरों को साथ लेकर अपने मन में चिंता लिए शहर के बाहर लगे कैंप की तरफ चले, ताकि वे उस राजा के आने का उद्देश्य पता लगा सके। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग शाही पार्टी के बजाय किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। इस बीच गुल्लाला शाह अपने नौकरों को बहकाकर अपने शाही घर से निकलने में कामयाब हो गया। वहां अपने कैंप पहुंचा और राजा के वेश में आ गया। जब राजा को उससे मिलवाया गया तो उसने गुल्लाला शाह को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। वे लोग रस्मों रिवाज के साथ मिले, एक दूसरे को भेंट दी गई और फिर दोनों बात करने के लिए बैठे। बात गुल्लाला शाह ने शुरू की राजा के देश और उसके लोगों के बारे में पूछकर। तब राजा ने पूछा कि वह वहां कब आया और कहां से आया। गुल्लाला शाह ने उसे अपने बारे में बताया और उससे कहा कि वह उसकी बेटी का हाथ मांगने आया था। राजा बोला, बड़े अफसोस की बात है राजा साहब की, मैंने अपनी एक कसम के अनुसार अपनी बेटी की शादी एक भिखारी से तय कर दी है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं आपके अलावा और किसी से उसकी शादी करता ही नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए आप मुझ पर दया करें, क्योंकि यह बात मैं आपसे बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ। गुल्लाला शाह बोला, आप बहुत ही न्यायप्रिय, कुलीन और अच्छे राजा हैं। आपने यहाँ करके बहुत अच्छा काम किया है। अपनी जान गंवाना, अपना राज्य हारना और अपना सब कुछ खोना अपने वायदे से फिरने से ज्यादा अच्छा है। क्या ही अच्छा होता अगर दुनिया के सारे राजा ऐसे होते जैसे आप हैं। तब लोग ज्यादा खुश रहते, ज्यादा खुशहाल होते और सारी दुनिया में शांति होती। अल्लाह ने आपको खुशहाली दी है और आगे भी देता रहेगा। बस आप अपने लोगों के
वफादार रहें और अपनी बात पर कायम रहें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वह भिखारी जिसको अपनी अपनी बेटी देने का वायदा किया है, वह भिखारी और कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ। और मैं वही लड़का हूँ जिसे लोग खरिया के नाम से जानते थे, जिसके पिता बिना किसी वारिस के मर गए थे और जिसकी जायदाद और पैसा राजा ने ले लिए थे। इस वजह से उसकी माँ ने एक किसान के यहाँ नौकरी की। अल्लाह मेरे साथ था, उसने मुझे बहुत पैसा दिया। फिर मैं आपके एक दोस्त से मिला जिसने मुझे आपकी इच्छा के बारे में बताया। मैंने उससे कहा कि मैं वे फूल लेकर आऊँगा। फिर मैं बहुत दिनों तक इधर उधर घूमता रहा। इस घूमने में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत बड़ा और अमीर आदमी बन गया। आखिर में मैं वे फूलों के पेड़ लेकर आपके राज्य लौट आया। मैंने सोचा कि मैं उन फूलों के साथ आपसे पहले एक भिखारी के रूप में मिलता हूँ, ताकि आपके वायदे और न्यायप्रियता को परख सकूं। पर आप तो अपने वायदे के पक्के निकले। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर मैंने इस मामले में कुछ गलत किया हो तो आप मुझे माफ करें और अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। यहाँ कहकर गुल्लाला शाह ने राजा के हाथ पकड़ लिए और उनको अपने साथ इज्जत के साथ बिठाया। जब राजा ने यहाँ अच्छी खबर सुनी तो वहाँ तो खुशी के मारे आपे से बाहर हो गया। उसके मुंह से निकला, अल्लाह का शुक्र है, ओह अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ कहकर गुल्लाला शाह को अपने गले लगा लिया। फिर बोला, मैं तुम्हें अपनी बेटी जरूर दूंगा, पर यहाँ वायदा करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुम जो मेरी ताकत के अंदर है, वहाँ जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें वही दे दूंगा। इस मिलने की खबर तुरंत ही राजकुमारी को सुनाई गई तो उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ जब तक गुल्लाला शाह खुद उसके सामने नहीं आया और उसने अपने आप को उसे नहीं बताया। कुछ समय बाद दोनों की शादी बड़े शानो शौकत के साथ की गई। गुल्लाला शाह फिर अपनी 4 राजकुमारी पत्नियों के साथ खुशी खुशी वही रहने लगा, क्योंकि पंज फूल भी राजा के नकली नौकर का रूप छोड़कर फिर अपने असली रूप में आ गई थी। गुल्लाला शाह कुछ ही साल में बहुत ही लोकप्रिय और खुशहाल हो गया और राजा के मरने के बाद उसकी राजगद्दी पर बैठा। उसने कुछ और देश भी जीते और सब कुछ उसने बड़ी अच्छी तरह से संभाला। वहां अपने समय का सबसे बड़ा राजा बन गया। सारे राजा उसकी इज्जत करते थे और उसको टैक्स देते थे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुल्लाला शाह इतना बड़ा आदमी बनकर अपनी माँ और रिश्तेदारों को भूल गया होगा, पर ऐसा नहीं था। उसने अपनी माँ को ढूंढ लिया और उसको रहने के लिए एक बहुत बढ़िया मकान दिया, नौकर चाकर दिए। उसने उन लोगों का भी पता किया जिन्होंने उसकी गैर हाजिरी में उसकी माँ की सहायता की थी और उनको अपने राज में अच्छे ओहदे दिए। इस तरह वहाँ सबका प्यारा बनकर रहा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सबका प्यारा था। उसका राज्य बहुत बड़ा और वह काफी बूढ़ा होने तक राज करता रहा। जब वह मरा तो बूढ़े और बच्चे, स्त्री और आदमी, गरीब और अमीर सभी को बहुत दुख हुआ।